हेलो क्लास। कल चर्चा की जा रही थी कैदी और कोकिला पे। तो कल यहाँ पे कुछ पंक्तियों की व्याख्या की जा चुकी है, फिर भी एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पर किया जा रहा है कि यहाँ पर रात के समय अचानक से कोकिल यानी कोयल बोल पड़ी है और जो बंद है स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में बंद है उसकी आवाज़ को सुनकर वो उसके इस प्रकार से रात में बोलने का कारण पूछता है, क्योंकि ये जो कविता लिखी गई है ये उन स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर लिखी गई है जिन्हें की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जेल में बंद किया गया था और उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे थे और उनकी बात जो था वो उनकी बातें जो थी वो बाहर तक नहीं आ पा रही थी। तो कोकिल के माध्यम से उनकी व्यथा को, उनके दुख को यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो पहला जैसे आपका पैराग्राफ यहाँ क्या कहता है कि क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में बंद है, कारागार में बंद है, वो कोकिल से प्रश्न कर रहा है, कोकिला से प्रश्न कर रहा है कोयल से कि हे कोयल बोलो कि तुम क्या गाती हो, तुम क्या गा रही हो, किसका संदेशा लेके आ रही हो, फिर अचानक से तुम चुप क्यों हो जा रही हो, ऐसा क्या कारण है कि इस अंधेरी रात में तुम बोल पड़ी हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी बता रहा है कि किस प्रकार से यातना देने के लिए, उनके सम्मान को कम करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू चोरों और बटुआ मारों के बीच में बंद कर दिया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ पर बता रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा कितना अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है कि उन लोग को भरपेट भोजन भी नहीं देते और उनको मृत्यु भी नहीं देते हैं, केवल उनको तड़पाते हैं, उनको कष्ट देते हैं, यातना देते हैं, ताकि स्वतंत्रता के प्रति जो उन लोगों ने आवाज़ उठाई है वो आवाज़ दब जाए। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ पर कह रहा है जो स्वतंत्रता सेनानी है वो बता रहा है कोकिला को कि हे कोकिल देखो यहाँ क्या दशा है, दिन रात हम लोगों के ऊपर कड़ा पहरा लगा हुआ है, लोग हम लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर शासन नहीं हो रहा है बल्कि अंधेरे का गहरा प्रभाव है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो यहाँ पर कह रहा है जो हिमकर है, जो आकाश में निकलने वाला चांद है, जो चंद्रमा है, वो भी निराश कर चुका है, क्योंकि उसकी जो रोशनी है वो हमारे मन में किसी भी प्रकार की जो है प्रेरणा को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है यहाँ। और ऐसा लग रहा है कि उसका उजाला जो है, उसका जो प्रकाश है इस काले अंधकारमयी रात में जो है वो भी समाप्त हो जा रहा है, वो भी उसका उजाला किसी भी प्रकार से हमारे लिए किसी कार्य का नहीं है, हमारे लिए हमारी मनोदशा को जो है प्रेरित करने वाला नहीं है। पूछते हैं कि हे कोकिल बताओ कि इतनी रात में तुम क्यों आई हो, इस अंधकार में रात में क्यों आई हो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, क्यों हुक पड़ी, क्यों बोल पड़ी है कोकिला वेदना बोझ वाली, जो तुम्हारी आवाज़ है बोलते समय इतनी कष्टमय क्यों लग रही है, तुम्हारे स्वर में प्रसन्नता प्रतीत नहीं हो रही, क्या तुम भी देश में हो रहे अत्याचार को देखकर दुखी हो गई हो, लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखकर दुखी हो गई हो, इसीलिए क्या तुम इतनी वेदना से बोल रही हो, तुम्हारे मन में भी कष्ट बहुत ही असीम हो चुका है, विशाल हो चुका है, जिसे तुम अपने बोलों के द्वारा व्यक्त कर रही हो। कोकिल बोलो तो क्या लूटा है, हे कोकिला बताओ कि क्या लूट गया है, क्या हमारे देश में ऐसा क्या लूट गया है, क्या वैभव लूट गया है जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो। अर्थात देश की सुख शांति जो है वो अंग्रेजों के दमन के कारण समाप्त होती जा रही है, लोगों में असंतोष हो गया है, शोषण फैला हुआ है, जिससे जो कोकिला होती है, जो हमेशा प्रसन्नता का स्वर बोलने वाली होती है, प्रसन्नता से बोलने वाली होती है, वो भी कष्ट में आ गई है, उसे भी देशवासियों का कष्ट देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए आधी रात को वो अचानक से वेदना से, कष्ट से बोल उठी है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, हे कोकिल क्या तुम अपने वैभव की रखवाली कर रही थे, यानी जो यहाँ पर भंडार है, यहाँ पर जो खजाने हैं, क्या तुम उनकी रखवाली कर रही थी जो कि लूट लिया गया है, यानी अंग्रेजों के द्वारा लूट लिया गया। तो यहाँ की जो
वैभव थे। भारत देश का वैभव क्या था? सोना चांदी और अन्य धन्य धान के अलावा यहाँ की जो आपसी मित्रता थी, आपसी भाईचारा था और लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम था, उसको धीरे धीरे अंग्रेजों ने समाप्त करना शुरू कर दिया था, जिससे लोगों के बीच में वैमनस्यता फैल रही थी। जैसे कि भारत का मंत्र क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। लेकिन धीरे धीरे इसी परिवार के बीच अंग्रेजों ने फूट डालने की कोशिश करने लगे, जिससे कि लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ने लगी। भारत का जो स्वरूप है, भारत का स्वरूप हमेशा एक मित्रतापूर्ण देश के रूप में रहा है, जो हमेशा से ही लोगों में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देता रहा है। लेकिन अंग्रेजों का शासन होने पर धीरे धीरे लोगों के अंदर कुंठा व्याप्त होने लगी, धीरे धीरे लोग आक्रोशित होने लगे और उनके मन की शांति, उनके आपस की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगी, जिससे कि यहाँ का वैभव जो था, जो हमारी संस्कृति थी, यहाँ वैभव का अर्थ क्या है? संस्कृति थी। जो हमारी संस्कृति थी वो धीरे धीरे नष्ट हो रही थी, जिससे कि कोकिला बहुत ही क्या हो गई? कष्ट में आ गई। कोकिला को बहुत दुख होने लगा, इसीलिए वो रात में बोलने लगी। इसीलिए यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी है, जेल में बंद कैदी है, वो कोकिल से प्रश्न करता है कि हे कोकिला, क्या इसीलिए तुम्हारे कंठ से इतना कष्टमय स्वर निकल रहा है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, मतलब क्या हुआ बावली की तरह, तुम पागल की तरह क्यों इस तरह आधी रात को बोल रही हो? ऐसा क्या हो गया है? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल का मतलब जंगल में लगी आग। तो क्या जंगल में आग लग गई है, जिससे वहां रहने वाले प्राणी व्याकुल हो गए हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर यहाँ दावानल का मतलब हो गया इस देश में कहीं ऐसी कोई घटना हो गई है, जिससे लोगों में और भी आक्रोश व्याप्त हो गया है, जो जंगल की आग की तरह फैल रही है और जो तुम्हें कष्ट दे रही है। इसीलिए क्या तुम इतनी अर्धरात्रि को बोल रही हो? क्या तुमने जंगल की आग देख ली है जो तुम इस तरह से बोल रही हो? क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या तुम हमारी दशा को भी देखकर कष्ट में आ गई हो? क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम लोगों ने जंजीरों का गहना पहना, अर्थात हमें जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ कर रखा हुआ है। हथकड़ियां क्यों, यह है ब्रिटिश राज का गहना। इन्हें हथकड़ियां मत कहो, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा दिया गया आभूषण है। यानी स्वतंत्रता सेनानी स्वयं को न्यौछावर करने के लिए पूर्णतः तैयार है, और वो जो हथकड़ियां हैं, वो जो जंजीरें हैं, उसे किसी प्रकार का बंधन प्रतीत नहीं होके बल्कि गहने आभूषण प्रतीत होते हैं, जिसमें उसे सुख प्राप्त होता है। उसके अंदर यह आप कह सकते हैं कि उसके अंदर यह अपने अंदर एक गर्व का भाव है कि जो मैं स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हूँ, तो ये जो बेड़ियां मुझे डाली गई हैं, बंधन डाला गया है, इनके द्वारा ही मैं लोगों में जन जागरण करने को क्या हूँ, लोगों को जन जागरण करने के लिए मैं प्रेरित कर सकता हूँ। जब तक कोई आपको प्रेरित नहीं करता, तब तक आप किसी कार्य को उतने मन से नहीं कर पाते हैं, जब तक कि कोई आपको प्रेरणा नहीं देता है। तो उस समय जन जागरण की इतनी आवश्यकता थी। इस जन जागरण को देखते हुए कैदी जो भी है, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी है, वो भी स्वयं को इसका एक भाग मानता है, और उसको जो जंजीरें दी गई हैं, जो जंजीरों में जकड़ा गया है, जो बेड़ियों में जकड़ा गया है, वो उसे किसी प्रकार का कष्ट ना देकर सुख देती हैं, गर्व देती हैं कि वो देश के प्रति किसी न किसी प्रकार से काम में आ रहा है। इसीलिए वो कोकिला से कहता है कि तुम जिन्हें बेड़ियां समझ रही हो, जंजीरें समझ रही हो, वो जंजीरें नहीं, वो तो गहने हैं, जिसे मैंने गर्व से अपने ऊपर धारण किया है। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान। अब जीवन की तान यानी संगीत क्या बन चुका है? कोल्हू का चरकचू, यानी कोल्हू जो चल रहा है, बैल जो चल रहा है, उसके चलने से जो आवाज आ रही है, कोल्हू के चलने से, अब वही जीवन का संगीत है, और बाहर की दुनिया से हमें कोई भी मतलब नहीं रह गया है। गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान, और गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान का मतलब ये है कि गिट्टियां तोड़ तोड़ कर उनकी जो उंगलियां हैं वो सूज गई हैं, या उनमें चोट आ गई है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आज़ादी का गान लिखा है। अपने संघर्ष को वो संघर्ष ना समझकर एक जीवन का
रूप देखते हैं, एक फेज देखते हैं, जीवन का एक पड़ाव देखते हैं, जो क्या करते हैं, जीवन का संगीत उनका बन चुका है और उनके जीवन का गान बन चुका है। उंगलियों के द्वारा लिखा गया गान बन गया। मतलब जब आप गिट्टी तोड़ते हैं तो खटखट की आवाज़ होती है, तो वो दिन रात का जो संघर्ष है, संघर्ष की आवाज़ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी कि पेट पर जो है उनके जुआ बांध दिया गया है, यानी उन्हें हल चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है या पानी चलाने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है, और पेट पे उनके जो है उसको जकड़ दिया गया, जो वहाँ पर संसाधन है, यानी उनके शरीर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब शरीर टूट जाएगा तो मन भी धीरे धीरे टूटने लगता है। तो पहले उन लोगों ने कोशिश की है कि उनके शारीरिक जो ताकत है, शारीरिक क्षमता है, उसको तोड़ा जाए। धीरे धीरे वो मानसिक क्षमता भी टूटने लगेगी, ऐसा अंग्रेजों का ख्याल है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं दिन रात पेट पर जुआ बांधकर क्या करता हूँ, ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करता हूँ, यानी पानी निकालता हूँ, यानी ब्रिटिश अकड़ जो है उसको अकड़ को धीरे धीरे कम करता हूँ, कि हमारे भारतीयों के अंदर जो गर्व है अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति लड़ने के लिए हमारे मन में जो आकांक्षा है, उसको आप किसी भी प्रकार से कम नहीं कर सकते हैं, चाहे आप हमारे ऊपर कितने भी अत्याचार कर लीजिए। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, तो दिन में क्या तुम इस करुणामयी दृश्य को देखकर कुछ बोल नहीं पाती हो, तुम्हें इतना कष्ट होता है, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली, इसीलिए रात में आकर तुम अपने कष्ट को कह रही हो, अपनी वेदना को व्यक्त कर रही हो। आज क्लास इतना ही, कल बाकी की पंक्तियों की व्याख्या की जाएगी।